चौथा पर्व है गोवर्धन पूजा अथवा अन्नकूट। कार्तिक मास की शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन उत्सव मनाया जाता है। यह पर्व दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक अति धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आज गोबर से गोवर्धन नाथ के पुतले बनाकर पूजा की जाती है। यह त्योहार अहंकार पर आमजन के श्रम एवं सरलता की विजय का त्योहार है। आज भगवान श्री कृष्ण ने तनिष्ठिका पर पर्वत गोवर्धन को उठाकर इंद्र के कोप से अनेक व्रजवासियों को बचाया था। आइए इस कथा की एवं पर्व की महिमा को कक्षा 5 के आर्यवर्धन सिंह एवं कक्षा 11 के राजवीर श्रीनेत की अंदाज में सुनते हैं। दिवाली का अगला दिन यानी आज का दिन गोवर्धन पर्व से मनाया जाता है। नमस्कार, मैं राजवीर श्रीनेत कक्षा 11वीं का छात्र आज आपको गोवर्धन पूजा के महत्व के बारे में बताऊंगा। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन उत्सव मनाया जाता है। इस दिन बल पूजा, अन्नकूट, मार्गपाली आदि उत्सव भी मनाए जाते हैं। गोवर्धन पूजा मतलब गाय की पूजा। जिस तरह माता लक्ष्मी हमको सुख और समृद्धि प्रदान करती है, उसी तरह गौ माता हमको स्वास्थ्य रूपी लक्ष्मी प्रदान करती है। गोवर्धन पूजा का सीधा सीधा संबंध भगवान श्री कृष्ण से है और कहा जाता है कि गोवर्धन पूजा की शुरुआत तो द्वापर युग में ही हो गई थी। हमारे शास्त्रों के हिसाब से हर साल वृंदावन मथुरा वासी इंद्रदेव को खुश करने के लिए चढ़ावा चढ़ाते थे, ताकि इंद्रदेव का उन पर आशीर्वाद बनी रहे और फसल अनुसार समय अनुसार बारिश होती रहे। जब कृष्ण ने देखा कि ऐसा करने से तो किसानों पर भार बढ़ जा रहा है, अब अपनी आय का आधे से अधिक इंद्रदेव को चढ़ा दे रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया और चढ़ावा चढ़ाने से रोक दिया। तब इंद्रदेव को पता चला कि अब तो उन पर चढ़ावा आ ही नहीं रहा है। तब वह गुस्सा हो गए और मथुरा वृंदावन वासियों पर अपना प्रकोप बरसाने लगे। सब लोग परेशान होकर कृष्ण के पास मदद के लिए पहुंचे और फिर कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपनी कनिष्ठ उंगली यानी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया, ताकि वह मथुरा वृंदावन वासियों को इंद्र के प्रकोप से बचा सके। जब इंद्र ने देखा कि यह तो कृष्ण तो खुद ही विष्णु के अवतार हैं, तब वह आके उन्होंने स्वयं क्षमा मांगी कृष्ण से। अब जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रख दिया, तो उन्होंने ब्रजवासियों से कहा कि आज से हर साल गोवर्धन पर्व कर अन्नकूट पूजा मनाई जाएगी। और कृष्ण ने 7 दिन से कुछ खाया भी नहीं था, तो वृंदावन की सारी महिलाओं ने मिलकर उनसे जो हो सका खुशी से कृष्ण के लिए 56 प्रकार के भोजन तैयार किए और कृष्ण ने बड़े ही चाव से उसे खाया था। और यह भी कहा जाता है कि कृष्ण ने एक दिन में 8 बार भोजन ग्रहण किया था। अच्छा, एक राज की बात बताऊं, इसलिए तो आज का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। कोई कृष्ण को आराध्य के रूप में मानता है, तो कोई बालक के रूप में, तो कोई उन्हें प्रेम के रूप में पूछता है। मगर कृष्ण, वह तो मेरे मित्र हैं, मित्र सखा है वो मेरे। मित्र, तुम यहाँ? कहो मित्र, किस सोच में डूबे हो? हाँ मित्र, जो भी मुझे दिल से पुकारता है, मैं उसी पल उसके पास होता हूँ। कहो मित्र, क्या कहना चाहते हो? हर साल गोवर्धन पूजा मनाई जाती, मगर आज के समय में गोवर्धन पूजा की क्या प्रासंगिकता है? गोवर्धन यानी गौ का संवर्धन, इसी से जुड़ा है गोवर्धन पूजा का त्योहार। गोवर्धन पूजा सिर्फ आस्था का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्व रखता है। इसीलिए दीपावली के ठीक एक दिन बाद हर क्षेत्र, हर घर, कुनबे और मोहल्ले में गाय के गोबर से गोवर्धन बनाकर पूजा की जाती है। बारिश के दौरान विभिन्न रोगों को जन्म देने वाले कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं। गाय के गोबर की लिपाई पुताई से इन सब का खात्मा हो जाता है। पहले कच्चे घरों की लिपाई पुताई गोबर से होती थी और आंगन में चौका लगाया जाता था। गोबर से बैक्टीरिया मर जाते हैं और जहाँ भी गोबर की लिपाई पुताई हो जाए
उस जगह से फिर कभी रेडियम किरणें पार नहीं हो सकती। गाय का दूध संपूर्ण पौष्टिक आहार है और गौमूत्र आयुर्वेदिक दवाओं में बहुत काम आता है। इन सब कारणों से भी गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। हे मित्र, वास्तव में गोवर्धन पूजा मनुष्य एवं प्रकृति के अटूट संबंधों का पर्व है। ये पर्व हमें संदेश देता है कि समस्त प्रकृति, नदियाँ, पर्वत, वन्य प्राणी, पेड़ पौधे आदि सब देवतुल्य और पूज्य हैं। गोवर्धन सिर्फ पर्वत का ही नाम नहीं है, बल्कि पृथ्वी को भी गौ कहा गया है और पृथ्वी का वर्धन अर्थात संरक्षण, पर्यावरण के संरक्षण के माध्यम से ही यह मुमकिन है। अच्छा मित्र, अब चलूं? राधे राधे। राधे राधे।